कि मैं मतलब प्री पे ज्यादा फोकस कर रही थी। फिर ओके। एंड में थोड़ा आते आते जब मेंस पास आने लग गए, मेरा आईबीपीएस पीओ हुआ था उस टाइम पे प्री। तो हाँ। जब उसका मेंस पास आया तो मैंने रियलाइज करा कि मेरी तैयारी है ही नहीं। ओके। तो फिर जब उसका मैंने मेंस दिया, उसका मेंस जब रह गया था मेरा, उसका मेंस मेरा कुछ ही मार्क्स से रहा था, 0.75 कुछ से ही रहा था। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस स्टोरी में। जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो हम हमेशा उसकी एक सक्सेस स्टोरी प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रखे, अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाई, वो आपके साथ शेयर करें। जिसका बेनिफिट आपको ऐसे मिलता है कि अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं तो आप समझ पाते हैं कि यार ये कमियां मैंने भी करी हैं, ये मिस्टेक मुझसे भी होती है। तो जब आप वो करेक्ट कर पाते हैं उन सारे पॉइंट्स को, अपनी तैयारियों को आप बेहतर बना पाते हैं। तो आज हमारे बीच में मौजूद है पलक। पलक, आप कहाँ से हो, अपने बारे में बताओ, और कौन कौन से एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ है वो बताइए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं यूपी से हूँ। ओके। और मेरा सिलेक्शन अभी आई विल बी जॉइनिंग एज बैंक पीओ फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड ओके। मेरा सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क में भी हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क में भी हुआ है, ओके। एसबीआई क्लर्क का भी हुआ है, और एसबीआई पीओ भी मैंने दिया है, बट अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। अच्छा, मतलब इस साल ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपके सारे एग्जाम क्लियर हैं। यस सर, आरआरबी पीओ नहीं दे पाई थी मैं, वरना शायद वो भी हो जाता। तो आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या किया है आपने, मतलब एजुकेशन में क्या किया है आपने? सर बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। और कब से पढ़ाई यस। स्टार्ट की थी आपने? तो मेरे को 2 साल हो चुके हैं, मैंने 2021 में स्टार्ट करी थी। ओके। तो फरवरी मार्च के अराउंड स्टार्ट करी थी मैंने। ओके, फरवरी और मार्च में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। यस तो सर। 2 साल। अब मुझे ये बताइए कि आपको कैसे आइडिया हुआ कि मतलब मुझे बैंक की तैयारी करनी है, एसएससी और बाकी एग्जाम क्यों नहीं? सर एसएससी तो बेसिकली मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को एसएससी करना है। एक बार अच्छा। मैं ऐसे ही मतलब लॉकडाउन का टाइम था, मैं ऐसे ही घर ओके। पे बैठी हुई थी। तो मैं उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर रखा था कि मेरे को क्या करना है, ऐसे ही चल ओके। रहा था। किसी ने बोला सीए कर लो, किसी ने बोला कि बैंकिंग कर लो। तो एक्चुअली हम्म। मेरे एक रिलेटिव है, वो भी बैंक में ही है, मतलब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, एसबीआई में थे। तो ओके। तब फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखी, फिर मैंने अन अकेडमी के बारे में मेरे को पता चला, तब मैंने आपकी वीडियोस वगैरह सबकी देखी। तो ओके। फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, मेरे को लगा कि मे बी रीजनिंग मैथ्स और यही सब, मतलब बेसिकली इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो मेरे को बहुत मतलब मेरे को पढ़ने में भी अच्छा लगता था। तो ओके। फिर मेरे को लगता था कि शायद इसमें ही मेरे को आगे करना चाहिए, तो फिर अच्छे से हो पाएगा। ओके। अब जैसे कि आपने स्टार्ट किया, जैसे मैं देख पाता हूँ कि जब बच्चे किसी चीज का मन बनाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि सिलेबस क्या है, कंप्लीट कहाँ से करें। उसके लिए आपने क्या प्लान? हम्म। सर उसके लिए तो मैं जब मैंने स्टार्ट करा तब मैंने पहले ये देखा कि रीजनिंग में क्या क्या है जो मैं पढ़ना है, हाँ। मैथ्स में क्या क्या है, और क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या हम्म। कितने स्टेजेस है, ये सब सब देखा। ठीक फिर है। मैंने अन अकेडमी ले लिया था मैंने, तभी मेरे को हो चुका है 2 साल ये हुए। और तभी मैंने फिर मैंने सब देखा, सारी टीचर्स का देखा, और फिर उसमें बैचेस वगैरह होते हैं, वो मैंने एक दो लेना चालू करा। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मेरे को आइडिया हो गया था कि कैसे पूरा सब करना है। पहले मैंने ओवरव्यू यही लिया कि ओके। स्टार्ट करने से पहले पहले मैंने देखा पूरा कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसके बाद ही सर मैंने स्टार्ट किया। परफेक्ट। तो जैसे कि अब आपने पूरा सिलेबस समझ लिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ में इजी रहा कि थोड़े आप समझदार भी थे और आपने सब कुछ पहले से फिल्टर आउट कर लिया, फिर बाद में टीचर्स आपको मिल गए, तो जर्नी आसान हो गई। तो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका था, हम्म। पहले साल जो था आपका, उस साल आपके क्या एक्सपीरियंस रहे जब आपने बैंक एग्जाम को फेस किया पहली बार? फिर मैंने जब करा वो भी मतलब आई वुड से कि वो भी थोड़ी डिफिकल्ट जर्नी थी, क्योंकि अच्छा। जब ऐसा होता है कि जब आप पेपर देते हो और आपके पेपर नहीं निकलते तो एक स्टेज भी ऐसा आता है जब आपसे नहीं किया जाता। फिर आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं किया जा रहा है। तो वही हुआ था मेरे साथ। फिर जब मैंने दिया था तो मेरे प्री क्लियर हुए थे। अच्छा। तब लेकिन ऐसे ही था, मेरे को सारी टीचर्स ऐसे जो सब जिनसे भी मैं पढ़ती थी, आपसे पढ़ती थी, सबसे पढ़ती थी, सब मेरे को बोलते थे कि आपने भी बहुत बार बोला है कि कभी प्री लेके मत चलो, प्री और मेन साथ में लेके चलो, सही बात है। मेन फोकस मेन पे होना चाहिए। लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी तो अनअकैडमी मैंने थोड़ा लेट लिया, मैंने आप लोग को थोड़ा लेट फॉलो किया। तो हाँ। उसके पहले यही था कि मैं मतलब प्री पे ज्यादा फोकस कर रही थी। फिर ओके। एंड में थोड़ा आते आते जब मेंस पास आने लग गए, मेरा आईबीपीएस पीओ हुआ था उस टाइम पे प्री। तो जब हाँ। उसका मेंस पास आया तो मैंने रियलाइज करा कि मेरी तैयारी है ही नहीं। ओके। तो फिर जब उसका मैंने मेंस दिया, उसका मेंस जब रह गया था मेरा, उसका मेंस मेरा कुछ ही मार्क्स से रहा था, 0.75 कुछ से ही रहा था। तो एक ओके। वो बहुत बड़ा मतलब उस टाइम पे मेरे को बहुत शौक लगा था कि मतलब इतने कम मार्क्स से रह गया था। फिर वो तो अभी पता लगता है कि
मतलब थोड़ा आपको ज्यादा ही चाहिए होते हैं मार्क्स। जब मैंने एसबीआई पीओ दिया था तो वो भी प्री मेरा थोड़े ही मार्क्स से रह गया था, तो वो उसका मेरे को बहुत बुरा लगा था कि उसका प्री रह गया है, बिकॉज इसका हो गया था और उसका रह गया था। फिर अच्छा। वही था, फिर तब से मैंने फिर मेरे को यही था उस टाइम कि मेरे को बस अगले साल मेरे को और फिर मेरा क्लर्क में भी हुआ था, तो ड्यू टू हाँ, सम आपने रीजंस बताया। मैंने ज्वाइन नहीं करा। हाँ, तो उसका गिल्ट मेरे को अभी तक था जब तक ये जॉब नहीं थी मेरे मतलब पास, ऐसे कि क्यों, उसका मतलब मैंने आपका छोड़ दिया। सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइन ही नहीं किया? सर मतलब एक्चुअली क्या? उस टाइम पे थोड़ा फैमिली फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था, जब उस अच्छा, टाइम पे जब ज्वाइनिंग थी, तो फिर मैं नहीं कर पाई। अच्छा, अच्छा, इसीलिए फिर अच्छा। मेरे को, हाँ, तो उसका मेरे को गिल्ट था अभी तक कि मैंने वो ज्वाइन नहीं कर पाई मैं। तो मेरे को ये था कि अगले साल मेरे को सारे एग्जाम निकालने ही है, और मेरे को मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास जॉब हो और मेरे को उसमें से चूज करना पड़े। तो परफेक्ट। फिर इसलिए फिर एकदम उसी हाँ, उसी डेडिकेशन के साथ फिर बस मैं पढ़ती गई। मेंस का और ही पढ़ा आपकी फिर सर मैंने इस साल आपकी तो। फैमिली में कौन कौन है? सर मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरा भाई, मैं ओके। जॉइंट फैमिली है बेसिकली। अच्छा, अच्छा। यस सर। तो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो? नो नो सर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। ओके, परफेक्ट। यस तो सर। अभी सबसे पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपका, ये आईबीपीएस पीओ का, या इससे पहले भी एग्जाम्स आपने 2-3 दिए हैं, फैमिली में आपने सबसे पहले किसको बताया? क्या रिएक्शन था उनका? सर एक्चुअली अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो उस टाइम पे जब रिजल्ट आना था तो मैंने सोचा कि पता था कि फर्स्ट को रिजल्ट आएगा। तो उस टाइम पे मेरा एसबीआई जे हो चुका था, तो फिर ऐसा था कि पीओ का हम वेट तो करते ही हैं, अगर हमने पेपर दिया हो तो फिर सही मेरे बात। को ये था कि घर पे जाऊंगी, घर पे ही देखूंगी कि मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, फैमिली के साथ ही देखना है। तो हाँ, फिर मैं निकल गई थी, और फिर मैंने फर्स्ट को घर पे ही देखा। तो मेरे को ऐसा था, मैंने सोचा कि पता था कि 9 बजे कुछ आएगा, तो फिर उस टाइम पे मैं सोचा कि मैं थोड़ा लंबा सो जाऊंगी और फिर जैसे उठूंगी तब एकदम उठ के रिजल्ट देख लूंगी। तो ठीक है। मैंने सोचा कि मैं अकेले में देखूंगी और फिर घर वालों फिर सबको बताऊंगी, फैमिली को बताऊंगी। अच्छा। बट जैसे ही रिजल्ट आया और मैं इतना ज्यादा डर गई कि मैं सीधे मम्मा के पास गई भागते हुए। हाँ, फिर मेरे को अभी भी याद है कि मैंने किचन में रिजल्ट देखा, और हाँ, फिर मैं इतना शॉक में आ गई, क्योंकि मैं बहुत 2 साल हो चुका था वेट करते हुए। फिर मैं समझ इतना गया। शॉक में आ गई, फिर 2 मिनट के लिए तो मैं मम्मा को भी नहीं बता पाई, फिर मम्मा ने बोला क्या हुआ है। फिर उस टाइम पे सब घर पे थे, फिर सब बहुत खुश हुए, मम्मा थी, ओके। डैड थे, अंकल थे, आंटी थी, सब थे। अच्छा, फिर ये बहुत यस बढ़िया। सर। तो मतलब अब आपको लग रहा होगा कि यार जो मैंने लास्ट ईयर क्लर्क छोड़ा, चलो ठीक है, मतलब आज मेरे पास उससे बेटर हम्म अपॉर्चुनिटी है। बस इसीलिए अच्छा लगता है सर, क्योंकि अब ऐसा है कि अब उस चीज का गिल्ट फाइनली आप ओवरकम कर पाए हो जाके। और बाकी आपका एसबीआई पीओ का इंटरव्यू हो गया? यस सर, इंटरव्यू हो गया है। कैसा गया आपका इंटरव्यू? फिर अच्छा था। फिर इंटरव्यू, फिर अभी बेसिकली प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कैसा क्या होगा, बट चलो, अच्छा था। पूरी उम्मीद है कि आपका एसबीआई पीओ में हो जाए और फिर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हम एसबीआई थैंक यू पीओ सर। वाली करें। थैंक यू सर, यस सर। और बाकी कोई आप एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जिन लोगों का मतलब 1 साल 2 साल हो गया तैयारी करते रहते हैं, उनको ये हम्म समझ ही नहीं आता कि हमारी मिस्टेक्स क्या है बेसिकली, तो वो कैसे अपनी मिस्टेक्स हम्म को, अपनी कमियों को दूर करें? यस सर। बेसिकली मेरी मिस्टेक तो यही थी कि मैंने प्री पे ज्यादा फोकस करा स्टार्टिंग में। मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुआ, बट आई वुड से कि मेरे को लेट रियलाइज हुआ बट टाइमली रियलाइज हुआ। जब मैं ओके। अपने सेकेंड ईयर में, जब मैंने एंटर करा, जब मेरा फर्स्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ मेंस था, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ओके। तो मैंने मेंस पे फोकस करना स्टार्ट करा। और बहुत बार ऐसे पॉइंट्स आते थे जब मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत मोटिवेशन की बहुत मतलब आई एम फीलिंग वेरी लैक ऑफ मोटिवेशन, और मेरे को ऐसा लगता था कि शायद अब मेरे को छोड़ देना चाहिए, अब शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी उसी अगर अगर हमने अपने आप को उसी टाइम गैदर कर लिया, तो आई वुड से कि तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे हम। लेकिन अगर उस टाइम गैदर नहीं कर पाए, फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर हमसे आगे दोबारा हम स्टैंड बैक नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि उन्हीं डिफिकल्ट टाइम्स के थ्रू अगर हम जब जाएंगे, तभी हम ढंग से कर पाएंगे। नहीं, सही बात है। कई बार होता है कि मतलब आप एग्जाम दे रहे हो, नहीं रिजल्ट अच्छा आ रहा, मॉक में कई बार बच्चों के मार्क्स हम्म अच्छे नहीं आते। आपके साथ भी हुआ होगा, मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, यस सर, तो हुआ है काफी हुआ है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं और परेशानी की वजह में फिर वो अपनी स्टडी पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। यस सर, जैसे सर अभी मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस जब दिया था, तो मेंस का और मैथ्स वगैरह तो सर आपको पता ही है कितना डिफिकल्ट, मतलब आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। सही तो बात है। तब भी यही था कि मैं बहुत अपसेट हो गई थी। फिर मेरा एलआईसी अभी डबल एओ भी दिया हुआ है मैंने। अच्छा। अभी उसका भी मेंस का रिजल्ट बचा हुआ है, तो जब फिर उसका पेपर था नेक्स्ट, तो मैं इतना लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया था कि मेरे से वो भी नहीं पढ़ा जा रहा था। मेरे को लगा था कि शायद मेरे 2 साल वेस्ट हो गए।
और शायद इसमें भी नहीं होगा, लेकिन फिर खुद को गैदर करना पड़ा और फिर हो गया। इवेंचुअली 1 दिन 2 दिन का ब्रेक लेके फिर हो जाता है। वही है कि आपको वो लूप आपको मेंटेन करके रखना है। अब बीच में से हर टाइम ब्रेक नहीं ले सकते हो। बिल्कुल। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेलियर जो है ना वो लाइफ में इस तरीके से कि आप अच्छी खासी आपकी बॉडी है, किसी दिन आपकी उँगली में चोट लग गई, तो क्या अब आप उस हुँ, उँगली हुँ। की चोट की वजह से पूरे शरीर को तो काटोगे नहीं, आप रिपेयर करोगे, हुँ, चीज़ों हुँ, को हुँ। समझोगे। तो यही बच्चे के साथ भी यस होता सर। है, छोटी-छोटी जो चोटें होते हैं उनसे घबरा जाता है और फिर वो रुक जाता है। और हुँ, हुँ, 90% हुँ। लोग ऐसे ही हैं मैडम आज भी जो मतलब सेलेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि पेपर टफ आ गया, परेशान हो गए, उस परेशानी की वजह से या मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसकी वजह से वो आगे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। सर वही होता है कि हम टेंशन इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि कभी-कभी वो टेंशन को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। या बिल्कुल। तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि या तो हम पढ़ के कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि बेसिकली हमसे पढ़ाई हो ही नहीं रही। लेकिन वो बहुत फिर नेगेटिव चला जाता है। तो आई वुड से कि उसको हमें पॉजिटिव वे में ही कन्वर्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पलक और कोशिश रहेगी कि इस बार थैंक यू आपका सर। एसबीआई में भी हो जाए और डबल ए हो मतलब फिर थैंक यू मैं सर। चाहता हूँ कि आप अपने मन के हिसाब से जॉब लें, अपने जीवन में बहुत आगे जाएँ और मतलब यस काफ़ी सर। लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं कि हाँ यार, एक एग्ज़ाम आपके पास था, आपने नहीं जॉइन किया, उसके बाद कितना प्रेशर हुँ, होता है, आई हुँ, कैन अंडरस्टैंड। तो हुँ। यस सर, बहुत बढ़िया, अच्छा टोटली। लगा आपसे बात करके।